देखिए, आप सबने देखा है कल एक बहुत दुखद घटना हुई है। ऐसी घटना का किसी को लाभ नहीं होता। जो मॉब ने वैंडलिज्म किया और बाद में प्रशासन के लोगों पे अटैक किया, उस मॉब में से भी एक आदमी की क्षति हुई है। जो मॉब ने आग लगाई, द आर्सन दैट दे कमिटेड, उसमें एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, एक दिव्यांग की मृत्यु हुई है। वो दिव्यांग शायद वहां से निकल नहीं पाए क्योंकि जो उन्होंने आग लगाई उसमें सिलेंडर भी थे। उन्होंने सिलेंडर की दुकान से सिलेंडर निकाल के चारों तरफ लगा के उनको भी इन्फ्लेम किया। तो ऐसे वायलेंस का किसी को फायदा नहीं होता है। जिस समय असम सरकार खुद आगे बढ़ के आई है और जो भी इनकी ग्रीवांसेस हैं, जो भी डिमांड्स हैं, they have given a date and a time within the next 3 days or 2 days for a meeting, a tripartite meeting of the Assam government, the local council and the people who are putting forward the demands. So इस किस्म का प्रोटेस्ट जो भी कर रहे हैं या जो भी करवा रहे हैं, मेरी आप लोग के माध्यम से यही अपील है। कल भी मैंने अपील की थी, आज मैं फिर अपील करता हूं। जो भी समाज के लोग हैं, जो भी माता पिता हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी बड़े बूढ़े हैं, वो आगे आए और इन बच्चों को समझाएं कि इन चीजों से कुछ नहीं होगा, इनका कोई लाभ नहीं है। जहां तक स्थिति का सवाल है, आपको मालूम है कि द सिचुएशन इज टोटली अंडर कंट्रोल एंड यू हैव सीन दैट एन आर्मी कॉलम हैज आल्सो मार्च थ्रू। इन फैक्ट दे आर आउटसाइड राइट नाउ। आई हैव covered the entire area myself. But again, my appeal is that let us not control the situation only by force. Let us all come together. पूरा समाज एक साथ आए और इस स्थिति को ठीक करे। आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल करके डेट भी दी है मीटिंग की, और कल जो उनका ट्वीट आया है, दुख भरा, प्यार भरा और सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक ट्वीट है, जिसमें उन्होंने दोनों मृतों की फैमिलीज और कंडोलेंसेज और कराए वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर से अपील करता हूं पूरे समाज से कि इन चीजों का कोई फायदा नहीं होता है। पुलिस भी इसी समाज का हिस्सा है, जो सेंट्रल फोर्सेज आई हैं वो भी इसी समाज का हिस्सा हैं, इसी देश का हिस्सा है। हम सब एक ही देश के वासी हैं, हमको एक साथ रहना है और एक साथ ही काम करना है। इतना ही कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय आयॉकम। लेट मी एक्सप्लेन टू यू दैट सिर्फ हम पुलिस वाले या एक्चुअली यहाँ के लोकल भी लोग मॉब को नहीं समझा रहे थे। एज पर लॉ, एज पर लीगल प्रोसीजर, मैजिस्ट्रेट साहब ने ऑन अ माइक उनको दोपहर में ही जो भी लीगल प्रोसीजर है, he explained things to them, he spoke to them, and he declared the assembly to be an unlawful assembly as per law. So the entire process that is done legally was taken, but despite being told to disperse and this being an unlawful assembly, they did not. And the attack, all of you saw, you all have footage of that. I don't have to explain myself. On your question also, by now we have counted more than 60 police personnel have been injured and some of them seriously. कल आप लोगों ने देखा कि यहाँ 6 या 7 ambulances थी which were ferrying the police people to the PHCs and the Hojai side hospital for first aid. जहाँ तक लीगल कार्रवाई की सवाल है, आपको मालूम है that Assam police is a professional force and our record is very straight. So on the matter, and the legal action as required will be taken. We have video footage. In fact, we have got a lot of video footage from a lot of people. People are being identified. Some of them have already been identified. They have sort of run away. But the law always catches up. So everything will be done legally. Naturally, when this kind of an incident happens, there are legal repercussions. So the law has to take its own course. Thank you.